Welcome to MSCA classes. You are watching Sodi Sir's channel. This is question number 8, area related to circle, exercise 12.3. Let's go. Question number 8. Figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter. If the track is 10 meter wide, find first the distance around the track along inner edge and second one is the area of the track. तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो दिया गया है कि फिगर में आपके पास इसकी विड्थ दी गई है 10 मीटर। सानिध्य जी वेलकम टू MSc क्लासेस। हेलो सानिध्य, मेरी आवाज आ रही है? Yes sir. नहीं, इधर सानिध्य का क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू सर। सानिध्य का माइक काम नहीं कर रहा। चलो ठीक है। फिर देखो ये 10 मीटर वाइड ट्रैक है, ठीक है, 10 मीटर है इसकी विड्थ, यहाँ से मतलब 10 मीटर वाइड आपका ट्रैक है। फिर बोलता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस, मतलब इनर पैरेलल लाइन, एक ये वाली और एक ये वाली, इनके बीच का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया है? 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर। और फिर क्या बोला गया है कि एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। तो यहां से ये लाइन जो पैरेलल लाइन है यहां से यहां तक और ये वाली यहां से यहां तक, ये कितनी है? दोनों की दोनों ये है 106 मीटर। तो यहां से इस जगह तक ये है 106 मीटर, नीचे वाली भी 106 मीटर, ये वाली। तो ये दोनों है आपकी 106 मीटर। अब क्या करना है आपको? पूछा गया है कि हमारा काम सारा हो चुका है, अब हम देखेंगे द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज। अंदर वाले एज का आपने डिस्टेंस निकालना है। अराउंड मतलब अराउंड द ट्रैक। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हो, आपको दौड़ के जाना है या फिर पैदल जाना है इस ट्रैक से होते हुए यहाँ से आगे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर आपको यहीं पे वापस पहुंचना है सीधे सीधे। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? फर्स्ट वाले का ये मतलब है कि आपको डिस्टेंस निकालना है इनर एज पे अराउंड द ट्रैक। इस ट्रैक के इनर एज का आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? भाई व्हाट्सएप में क्यों फंसा भाई तू? हैं? सर ओके लिख रहा था उस ओके। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से सिंपल है कि अगर मान लो मैं इस पॉइंट से यहाँ के लिए आता हूं तो सेमी सर्कल, देखो अगर आपके पास सेमी सर्कल है उसका डिस्टेंस अगर निकालना है आपको, ये वाला, अब ये वाला भी क्या है? आपका सेमी सर्कल है। अब सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो 106 मीटर ये लॉन्ग है यहाँ से यहाँ तक। पहले तो इसको हम फिगर को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, तो ये होगा 106। चलो इसकी लेंथ हमें पता लगी 106 मीटर।
वैसे ही हमें नीचे वाले की भी पता लग गई, ये वाला ये भी कितना है 106 मीटर, तो प्लस कर देते हैं 106 मीटर प्लस। अब हमारी जो लेंथ बची वो एक तो ये वाली और एक ये वाली लेंथ बची। तो अगर इनको जोड़ दिया जाए, दो सेमी सर्कल को जोड़ दिया जाए और सेम इनका डायामीटर है, तो यहाँ पे ये इस तरह का सर्कल बनेगा। और सर्कल की अगर हमें लेंथ निकालनी है, ये वाली और ये वाली, तो सर्कल की लेंथ हम कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर करके, 2 पाई आर करके। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें 2 पाई आर, ये वाली सर प्लस जो इन्होंने लेंथ बोला है ना, द ये वाली। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपने अभी बताई वो है ना। हाँ हाँ, इनर एज पे कितना डिस्टेंस है इसका, मतलब इनर इस एज से ट्रैक एरो का से इनर बताओगे? एज का डिस्टेंस क्या है, इनर एज ये वाला अंदर वाला एज, इसका अच्छा डिस्टेंस दोनों निकालना एज, है दो आपको। एज है ना, दो तो एज है देखो, ना, हाँ एक इनर है एक आउटर ये वाला है, तो तो ये देखो एक दोनों बात, सेमी सर्कल बन रहे हैं। हाँ ये वाले सेमी सर्कल है, ठीक है, ये भी और ये भी, तो दोनों मिला के ये सर्कल बन जाएगा। सर्कल का अगर हम लेंथ निकालना चाहे तो 2 पाई आर करके निकल जाता है। और रेडियस ठीक है कितनी सर। होगी यहाँ पे, देखो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा 60 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी 30, रेडियस कितनी हो जाएगी 30, तो ये बनेगा 106 प्लस 106 कितना बना 212 प्लस 2 इंटू 22 अपॉन सर हमने 7। 106 प्लस 106 क्यों ऐड किया? 106 बेटा, ये वाला जो है सिंपल सीधे वाला, ये भी तो डिस्टेंस है, ये और ये वाला अच्छा डिस्टेंस। ये जो अंदर का हमारा ये जो है रेस ट्रैक, उसका निकालना है लेंथ। लेंथ निकाल रहा हूँ ना मैं रेस ट्रैक की, इनर एज की। ठीक है ठीक है तो ठीक है ये ठीक तो है। बिल्कुल सीधी है, तो हम सीधा सीधा ऐड कर देंगे 106 ये 106 ये, दोनों का 212 प्लस सेमी सर्कल ये पूरा सर्कल बन गया, और इसकी जो डायमीटर है वो 60 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 30 मीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर इज 30। तो इसको सॉल्व करो फटाफट, तो क्या आ जाएगा देखो 212 प्लस 24 44 इंटू 30/7, तो जल्दी से प्लस डिवाइड बाय 7, तो यहाँ पे एलसीएम निकाल दो, क्या आ जाएगा 7 2 14 सर ये आया 2804/7, है 2804/7। ऐड कर दिया। जी सर, ओके एलसीएम निकाल के सो गया। एक मिनट 10 यहाँ पे। प्लस 10 क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आउटर एज है, वाइड है, मतलब वो वाइड विड्थ दी है उनकी, आउटर एज और इनर एज के बीच की, है ना सर? अच्छा ये 60 बेटा यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, हमें इनर एज का पूछा गया था, तो आउटर एज हमें अभी नहीं एक्सक्लूड सर, करना है। वो बोल रहा है कि 10 मीटर और 10 मीटर ऐड क्यों नहीं किया हमने? हाँ हाँ मैं समझ गया, तो मैं वही समझा रहा हूँ अभी। तो वो तो विड्थ दी है ना सर, आउटर और इनर के बीच की। ये क्या है, ऐसे ही आंसर है इसका, डिवाइड जी बाय सर 7, ये आया, यस सर ये आया। सेंटीमीटर की मीटर स्क्वायर, सर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, चलो इसको आप पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, मिस्टर सानिध्य है। द सर क्वेश्चन हाउ? इज, है, सर मीटर स्क्वायर तो होगा ही नहीं, मीटर होगा, क्या हुआ? हाँ मीटर लेंथ है ये, सॉरी। और यहाँ पे देखो मिस्टर सानिध्य, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लिखा गया है इनर एज। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो इनर एज का मतलब है, एक मिनट में आपको थोड़ा सा क्लीन कर दूं इसको फिगर को। ये इनर एज कौन सा इसमें है, बस ओए तू क्या खा रहा है, यहाँ से देखो सर ये कुछ वाला नहीं। इनर एज है, ठीक है, ये वाला इनर एज है, तो यहाँ से बाहर को नहीं जाना है, यहाँ से यहाँ की जो आपको इसके बीच की विड्थ दी है वो है 10 मीटर, तो हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ तक आना है, यहाँ से बाहर नहीं जाना, और यहाँ तक आना है, यहाँ से बाहर नहीं जाना है, तो ये 10 और 10 हम अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। अंदर के एज का जो डिस्टेंस दिया था यहाँ से यहाँ तक का, वो 60 मीटर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इनर पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो इनर पैरेलल लाइन कौन सी, एक ये वाली है और एक ये वाली है, इनके बीच का डिस्टेंस 60 था, तो इस सेमी सर्कल का डायमीटर भी कितना आ गया 60।
फिर रेडियस आ गई इसकी 30। अगर आपको समझ आया तो बताइए, नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ जल्दी से। आ गया सर। सानिध्य, ओके। ओए यार तू माइक बंद कर अपना, तू क्या शोर मचाया तूने? कुछ नहीं हैं? कर रहा सर। आपको सर आज आपको विश्वास ही नहीं है मेरे पे बिल्कुल भी। नहीं तेरे पे विश्वास है, बस तू मत करना ये। मैं पेजेस टर्न कर रहा था, आंसर देख रहा था सेकंड पार्ट का। कर दिया मैंने। चलो भाई, इसका सेकंड पार्ट, द एरिया ऑफ द ट्रैक। ट्रैक का एरिया निकालना है, तो एरिया कौन सा है इसका, ये वाला। ये आपको एरिया निकालना है कि इस ट्रैक का क्या एरिया होगा। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो। सर एरिया निकालने, एरिया तो वो आएगा ना, रिंग, रिंग टाइप्स। हाँ, तो ये देखो, ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, और नीचे वाला भी ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ध्यान से देखना इसको, सॉरी आगे चले गए। तो ये रेक्टेंगल बन गए। इन रेक्टेंगल्स का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं L इंटू बी करके, बट हमें पता होना चाहिए लेंथ कितनी है। हमें पता है लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ है सर 106। 2120, ठीक बोल रहा था नहीं, 2120 आई सर। तो 106 मीटर, और विड्थ इसकी है 10 मीटर दिया है। तो 10 वैसे करके हम मीटर क्या निकाल देंगे, इसका एरिया निकाल देंगे L इंटू बी करके। तो उसको डबल भी कर देंगे क्योंकि नीचे का भी आएगा। तो यहाँ सर लिखेंगे 2120 आई। एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू twice the area of rectangular portion प्लस, अब सर्कल है इसमें देखो, ये इस तरह से ये वाला सेमी सर्कल का पोर्शन है, रिंग बन जाएगा पूरा। प्लस रिंग देखो कैसे बनेगा, इस तरह से। ये मैंने लेफ्ट साइड यस बना सर। दी। अब मैं इसमें राइट साइड जोड़ूंगा तो ऐसे कुछ बनेगा, ये ऐसे और ऐसे। ऐसे। और हमें एरिया कौन सा चाहिए, हमें एरिया चाहिए इसके बीच का, ये वाला रिंग का एरिया। तो इसके लिए हम क्या करते थे, आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। एरिया। ठीक है, तो सिंपल है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू L इंटू बी प्लस एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो यहाँ पे 2 इंटू L इंटू बी कितना हो जाएगा भाई, 106 मल्टीप्लाई बाय 10 दो सौ 2120। प्लस सर्कल का एरिया बताओ, पाई आर स्क्वायर। पाई आर पहले हमें बड़े वाला लेना पड़ेगा, यहाँ अंदर का 60 दिया है, प्लस 10 कितना हो गया 80। तो 80 का हाफ क्या हो जाएगा 40। 40। 40 स्क्वायर बन जाएगा। और दूसरे का बनेगा माइनस पाई इंटू, माइनस 30 स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, कितना बना ये 2120। प्लस पाई यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, अंदर बनेगा 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। तो ये बनेगा 2120 प्लस प्लस 22/7 इंटू, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं। 1600 आ जाएगा माइनस 900 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2120 प्लस 22/7, और यहाँ पे माइनस करके क्या इंटू आएगा 500। 300 700। आ जाएगा। ये बनेगा 2120 प्लस 2200।
So it will become 4314 मीटर स्क्वायर। यही बनेगा क्या? 2201 है, 2120 एक है, 0 2 3 और 4, 4320 बिल्कुल सही है। तो ये हमने कर देना है, ये इसका एरिया आ जाएगा। अगर आपको समझ आया तो जल्दी से बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आ गया सर। सानिध्य, So continue. नहीं, 4320 है सर हमने 10 + 10 क्यों नहीं किया? ये पहले का था, फिर 2120। आंसर 4870 है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, यहाँ करके तो दिया आपको, देखो ध्यान से। देखो ना हमने क्या किया, एक तो हमने ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल लिया जिसकी लेंथ 106 थी, विड्थ 10 थी, तो मल्टीप्लाई किया, दोनों का एरिया आ गया। फिर एक तो ये वाला बच गया रिंग, और एक ये वाला बच गया। आधा रिंग इधर है, आधा रिंग इधर है, तो पूरा रिंग बन जाएगा ये। फिर रिंग का एरिया निकलता है आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल का एरिया। तो आउटर सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा? जब आउटर सर्कल का डायमीटर होगा, तो पूरे सर्कल का डायमीटर बड़े वाले का यहाँ से यहाँ तक 60 है, 10 ये है, 10 ये है, 80 हो गया डायमीटर, तो 40 आ जाएगी रेडियस, जो हमने यहाँ पे लिखी। फिर दूसरे वाले की 30 है, छोटे वाले सर्कल की, तो वैसे करके हमने ये सॉल्व कर दिया। सर मेरे सर्कल वैल्यू, सर क्या लिखा है की वैल्यू 2, सर्कल की वैल्यू मतलब देखो ना बेटा, तो अंदर वाला अगर हम देखें यहाँ पे, ये मान लो अंदर वाला सर्कल बनेगा, इसी के बाहर दूसरा बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं डायमीटर देखूं तो ये बनेगा, अंदर वाला 60 था और +10 + 10 80 बन जाएगा टोटल। ये 60 अंदर वाला था, 10 ये था, 10 ये था, तो डायमीटर बन गया 40 बड़े वाले का। तो यहाँ से सॉरी, डायमीटर 80 बन गया, तो रेडियस कितनी बन जाएगी? 40। और छोटे वाले का यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, डायमीटर है, तो डायमीटर 60 है, रेडियस बन जाएगी 30। एरिया निकलेगा आउटर माइनस इनर। आउटर कैसे निकलेगा? पाई को हम दोनों से कॉमन निकाल देते हैं, ऐसे बनेगा πr1² माइनस πr2²। ये बड़े वाला रेडियस, ये छोटे वाला रेडियस, पाई को कॉमन निकाल दिया, अंदर r1² माइनस r2² बना, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने किया है। फिर आगे सॉल्व करके 2120 इन दो रेक्टेंगल का आया, फिर इसको ऐड किया तो आंसर 4320 आया। सर मेरे सर्कल की वैल्यू है आ रही है, एरिया ऑफ सर्कल 2750। ओके 2750 एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा अलग अलग निकाला भाई, अलग अलग नहीं निकालना भाई, सीधा सा रिंग का एरिया लगाना है, इसीलिए मैंने अलग से आपको रिंग का एरिया सिखाया था। अलग अलग एरिया निकालने नहीं लग जाना कि पहले आप πr² करके एक सर्कल का निकालो, फिर πr² करके फिर से दूसरे का निकालो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से करना है इसका एरिया, जैसे यहाँ पे किया है। पाई कॉमन ले लिया, अंदर r1² माइनस r2², बड़े वाला रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर, उससे रिंग का एरिया निकल जाएगा। अगर आपको समझ आ गया तो यस लिखिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत हो चुका है। अर्श जी वेलकम टू MSc क्लासेस, आ गए आप भी। सर रेडियस 40 30 कैसे हुई? यार इसमें देखो, यहाँ पे जो बताया मैंने आपको,
ये डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे, देखो 60 मीटर, किसका? इनर पैरेलल लाइंस का। इनर पैरेलल लाइंस मतलब ये वाली, यहां से लेके यहां तक ये दिया है आपको 60, ठीक है, यहां से यहां तक 60 दिया है। यहाँ पे आपका आ गया ये यहाँ पे आ गया 60, तो यहाँ से तो अंदर वाले सर्कल का जो है रेडियस डायमीटर वो 60 जो आ गया, तो 30 रेडियस होगा इसका, तो इसलिए हमने 30 ले लिया रेडियस छोटे वाले का। फिर जब हम बड़े वाले की बात करेंगे तो एक तो ये अंदर वाला 60 यहाँ से यहाँ तक, और 10 इधर ऐड हो जाएगा, 10 इधर, तो बड़े वाले सर्कल, बाहर वाले सर्कल का डायमीटर 80 बन जाएगा। 60 अंदर का, 10 + 10 20 ये हो गया, तो 40 ये बन गया 80 टोटल, तो रेडियस आ जाएगी 40। आपको अगर अभी भी समझ नहीं आया तो बताइए जल्दी से। ओके, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन। In figure, AB and CD are two diameters. AB और CD ये दो डायमीटर्स दिए हैं सर्कल के, ऑफ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O दिया है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम अभी रख देते हैं साइड। फिर आगे देखो, फिर क्या है, OD is the diameter of smaller circle. OD ये वाला डायमीटर है छोटे वाले सर्कल का, जो ये अंदर है स्मॉलर सर्कल। और if OA equals to 7 सेंटीमीटर, अगर OA जो है वो 7 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपको निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। अगर OA जो है वो 7 सेंटीमीटर है तो शेडेड रीजन निकालना है आपको। बिल्कुल सिंपल है, देखिए यहाँ पे सेंटर है, ध्यान से देखना, यहाँ पे सेंटर है, तो इसका मतलब ये रेडियस होगी, ये पूरी रेडियस होगी। बड़े वाले सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, ये वाला सर्कल, बाहर वाला जो सर्कल है, इसकी रेडियस होगी ये सारे की सारी, ठीक है, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। अर्श, आपको आवाज आ रही है? फिर यहाँ पे हमें OA 7 सेंटीमीटर दिया है, OA मतलब रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, और ये भी 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले बताइए यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, फिर आगे बढ़ते हैं। आ गया सर। ओके, तो हमें पता है कि ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, और ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो अगर हम शेडेड एरिया निकालने लग जाए तो हमें दिख रहा है इसमें कि ये वाला जो बेस होगा वो कितना है, ये आपका 14 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 + 7, और ये वाला आपका हाइट जो होगी वो 7 होगी। तो मतलब इस तरह का एक ट्रायंगल है जिसमें ये 14 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी कितनी दी है, क्योंकि ये बोला गया है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 7 सेंटीमीटर है। तो एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। तो हाफ इंटू बेस कितना इसका 14 इंटू हाइट कितनी है 7, तो 2 7 14, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से वाला, ABC। ABC, तो ABC का एरिया आपको समझ आ गया 49 है। अब अगर मैं पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालूं, पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालूं, फिर उसमें से इस व्हाइट वाले ट्रायंगल को लेस करूं, इस वाले ट्रायंगल को, तो मेरे पास ये और ये बच जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मेरे पास आ जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। नहीं आएगा कहीं समझ तो बताना मुझे जल्दी से। हाफ पाई कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब मुझे बताइए रेडियस कितनी होगी 7 इंटू 7, क्योंकि सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, सेमी सर्कल की करो चाहे सर्कल की करो, रेडियस सेम रहेगी। रेडियस क्या है इसकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 11 और 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया भी आ चुका है, और दूसरा हमारे पास सेमी सर्कल के
पहले हमने निकाल दिया, ट्राइंगल का भी हमारे पास है। तो हम अगर चाहे तो हम इजिली इन दो सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स, एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स। कैसे निकलेगा? हम पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से, ये वाला है सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल को लेस कर देंगे। ट्रायंगल कौन से वाला है? ये वाला। इस ट्रायंगल को हम लेस कर देंगे तो हमारे पास कौन सा बच जाएगा? ये और ये दो सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीधा सीधा कर दिया, एरिया ऑफ टू सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो बताओ, अगर आ रहा है तो भी बताओ। सर्कल सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेमी सर्कल का एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसका है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भाई, बताओ जल्दी। तो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे? छोटे वाला, यहाँ पे बोला गया है स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल हमारे पास कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, ये वाला भी हमारा क्या है? सेमी स्मॉल सर्कल है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे होगा क्या? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितनी होगी बेटा? सोचने वाली बात है यहाँ पे। पहले आप गलत 7 नहीं ले सकते। यहाँ पे 7 तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो छोटे वाले सर्कल के लिए तो 7 डायमीटर है। तो रेडियस क्या होगी इसकी? 7/2। तो याद रखना रेडियस कितनी होगी? 7/2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7/2 इंटू 7/2, 7/2 इंटू 7/2। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 11 हो जाएगा। तो 77 डिवाइड बाय 2, 77 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपका स्मॉलर सर्कल का। ये एरिया आपका किसका है? स्मॉलर सर्कल का है। अब हम अगर शेडेड एरिया निकालना चाहे, अब आप ध्यान से देखो फिगर को, इसमें शेडेड कौन सा था? शेडेड इसमें अगर देखें आप तो दोनों सेगमेंट और एक स्मॉल सर्कल। तो आपको क्या करना है? शेडेड एरिया इक्वल्स टू, शेडेड एरिया इजिली आप निकाल सकते हो। आपको दोनों सेगमेंट का ऐड करना है और एक छोटे सर्कल का। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया या फिर शेडेड एरिया आप लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया जो हमसे पूछा गया है वो आएगा एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो टू सेगमेंट का एरिया कितना आया था हमारे पास? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 प्लस यहाँ पे स्मॉल वाले सर्कल का है 77 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे एलसीएम अगर निकाले तो 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा 56 प्लस 77। तो 6 प्लस 7 133 डिवाइड बाय 2। तो इसको जब हम करेंगे 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड एरिया। आपको समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। आ गया सर। बाकी भी बताओ भाई। जल्दी 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 जल्दी। सानिध्य जल्दी लिखो यार, कुछ लिखो। नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं लिखना भाई। ठीक है, लिखना है तो आप चैट में लिखो, सामने नहीं लिखना। ठीक है, ओके। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर ऑल ड्राइंग हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमने करना है 10th क्वेश्चन। थोड़ा मैं चाह रहा था जल्दी हो जाता, पर मुश्किल है, जल्दी नहीं होगा। चलो भाई देखो,
10th क्वेश्चन क्या बोलता है? 10th क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? सबसे पहले हम आपको बता दें, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बार बार बता रहा हूँ, याद रह जाना चाहिए। और एरिया दिया है यहाँ पे कितना, निकाल के दिया है, एरिया निकाल के दिया है, कितना दिया है निकाल के? 17320.5। तो मतलब अगर हम यहीं पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दे साथ साथ, बिल्कुल इसके साथ साथ डायग्राम को भी समझ लेंगे। और यहाँ पे दिया गया है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कितना दिया है? 17320.5। आपको पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर होता है, तो आप लिख लेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे 17320.5। आपको विजिबल है कि नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ? विजिबल। तो यहाँ पे देखो, इसने √3 की वैल्यू बोली है लेने को, कि आपको लेनी है 1.73205। 1.73205 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। तो ऐसे कैसे लिखेंगे? साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 17320.5। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं इसको पॉइंट को हटा देता हूँ, तो क्या लिख लूंगा? 17320.5 डिवाइडेड बाय 4 पहले से था, पॉइंट को हटाने का यहाँ पे 1 लग गया, और इसके बाद 1 2 3 4 5 5 जीरोस लग जाएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इनटू साइड स्क्वायर, साइड किसकी है भाई? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मैं पॉइंट हटा दूंगा, 1732005/10 बन जाएगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो, ये तो बिल्कुल सेम है, ये कैंसल हो जाएगा, नीचे एक जीरो से एक जीरो कैंसल हो जाएगा, जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचा 1/4 और 4 जीरो बच गए, 1 2 3 4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे इधर को कुछ नहीं बचा तो 1 है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 40,000। फिर साइड कितनी आ जाएगी जब करेंगे यहाँ से? √40,000। तो इसकी जो वैल्यू आएगी साइड की, वो आ जाएगी आपकी 200। कितनी आएगी? 200। तो मतलब साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 200। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी होगी? 200 होगी। कितनी होगी? 200। और ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर होगी, 200 सेंटीमीटर। ये यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, आ गया सर। सिंपल है। सबसे पहले हमें एरिया दिया गया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो हमने उसकी साइड निकाल दी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या होगी, वो भी हमारे पास आ गई। तो हमारे पास साइड आ गई इसकी कितनी? 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर इसकी साइड 200 है तो रेडियस कितनी आएगी अकॉर्डिंग टू दिस? तो इसकी रेडियस जो होगी वो होगी आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगी 100 सेंटीमीटर। तभी तो आपस में ये एक्सटर्नली टच करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब हाफ हाफ किया होगा इसको। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई आपके पास? रेडियस आ गई। तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये वाला एरिया निकालना है। देखो ये शेडिड है, ये वाला एरिया निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, अब इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। यहाँ पे हमें साइड भी पता लगी, सब कुछ पता सर है। ये और माइनर सेक्टर बन रहा है ना? माइनर सेक्टर बन रहा है, बिल्कुल। ये और वाले सर देखो, इसका जो थीटा थीटा होगा 60 डिग्री। थीटा इसका 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी आपका 60 डिग्री होगा। आपको पता है कि आपको क्या निकालना है यहाँ पे? इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी आपको गिवन है, मतलब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपको दिया है। कितना दिया है यहाँ पे देखिए,
17320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपके पास अगर आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले तीन सेक्टर, एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन सेक्टर, इनको माइनस कर दे तो बचेगा आपके पास ये वाला जो आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कि एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इक्वल्स टू 3 इंटू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू थीटा इसमें 60 होगा, 360 22/7 नहीं लेने का है बिकॉज यहाँ पे दिया गया है 3.14। यहाँ पे गलती मत कर देना भाई, क्वेश्चन में अगर गिवन है तो ध्यान से देखना। आर स्क्वायर, अभी हमने देखा था ये पूरा कितनी साइड आई थी 200, तो रेडियस कितनी थी 100, तो रेडियस 100 थी, 100 इंटू 100। यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, 1/6 बन गया, 314, 4 0 लग जाएगी, 1 2 3 4 पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद यहाँ पे इस तरह से ये। तो अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू 1/6 इंटू 31400। अब इसको सॉल्व करिए जल्दी से, तो क्या आ जाएगा, 3 2 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 0 सर 0। 15700। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया आया 3 सेक्टर का। अब हमने निकालना है रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड या फिर शेडेड लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड या फिर शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दिया गया है 17, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 17320.5 माइनस 15700। जल्दी से आंसर निकालो माइनस करके क्या आया। सर 1620.5। भाई सबका ऐसा आया, मैच किया। क्या भाई ये आंसर है आपका सेम? क्या आया था आपका? 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। लगता है कि आपको ये समझ आ चुका है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 मिनट हमारे पास बचे हैं। क्या हम आज 2 क्लासेस लगाएं? जी सर, पूछ लो इनसे, मैं तो तैयार हूँ। क्या वही 2 क्लासेस लगा लें आज, खत्म कर दे इसको? जल्दी से मुझे बता देना। 11th क्वेश्चन, ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। अच्छा जी, मैसेज आया है, देख लो सर। बस मैंने देख लिया, नेक्स्ट क्लास पक्की है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास पक्की है। हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे आज, क्लोज करेंगे, तो रेडी रहिए, ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। एक आपके पास रुमाल है, हैंकरचीफ, 9 सर्कुलर डिजाइन यहाँ पे दिए गए हैं। 9 सर्कुलर डिजाइन का मतलब है 9 सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 9 सर्कल दिए हैं। आपको निकालना क्या है कि उस रुमाल का जो रिमेनिंग एरिया, डिजाइन को छोड़ के जो बाकी एरिया बचा वो निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये समझ लो निकालना क्या है। पूछा क्या गया है कि एक स्क्वायर की शेप में आपके पास रुमाल है, स्क्वायर की शेप में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो एक ये चीज है, इसके अंदर ये है, तो आपको अगर एरिया किसका निकालना है, रिमेनिंग वाला निकालना है, ये वाला। मान लो ये मैंने शेड कर दिया, तो आप पहले बड़े वाले का निकालते हैं, फिर छोटे वाले का निकालते हैं, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को लेस करके ये बच जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी आपको सबसे पहले बाहर का एरिया निकालना पड़ेगा।
स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। स्क्वायर के एरिया में से आपको 9 सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो आपका ये वाला एरिया निकल जाएगा। ये वाला है रिमेनिंग एरिया जिसमें डिजाइन नहीं है, तो ये निकालना है आपको। आपको समझ आ गया होगा कि रुमाल का वो एरिया जिसमें डिजाइन नहीं है वो निकालना है आपको। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। अब डिजाइन कहाँ नहीं है वो मैंने बता दिया आपको, वो एरिया निकालना है। तो हम क्या कर देंगे कि जितना पूरे रुमाल का एरिया है, पूरा रुमाल स्क्वायर की शेप में है,